कनेक्ट 2022 का इनॉग्रेशन किया गया है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री इस इनॉग्रल सेशन में अपने संबोधन में जी तो एक प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देखो ट्रेड से संबंधित है, मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉमर्स से भी संबंधित होगा। साथ साथ किस प्रकार से भारत में तेज गति से जो है यूनिकॉर्न्स जो है, अभी जो है भारत 100 ऐसे यूनिकॉर्न्स के आंकड़े को पार कर चुका है, और साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, एक ऐसा इकोसिस्टम कल्टिवेट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर जो है दिन प्रतिदिन भारत प्रगति करे, और अंतर्गत वह जो लक्ष्य है, जो टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसे अचीव करने के लिए। तो ये रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किए हैं, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि इस इनॉग्रेशन सेशन में वो कहते हैं कि इंडिया इज नाउ मूविंग बियॉन्ड प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग अ बिगर पर्पस ऑफ द ग्लोबल वेलफेयर। कहने का मतलब है कि भारत अब जो है प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं से पोटेंशियल की ओर बढ़ रहा है, और भारत के पास, मतलब भारत विश्व की सबसे युवा जो है पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करती है, अभी यूथ है, अभी हमारे पास जो है कह सकते हैं ना कि मोर देन 60% और मोर देन अबव 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास जो संभावनाओं का द्वार है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है, वो बहुत अधिक है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन, और यह ग्लोबल वेलफेयर के लिए काम करेगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत जो है अपने लिए काम नहीं करके, बल्कि भारत जो भी चाहे कोई भी चीज़ का उत्पाद करना हो, जैसे अभी वैक्सीन का मैन्युफैक्चर भारत किया, तो विश्व के मोर देन कह सकते हैं कि 190 कंट्री में भारत जो है अपना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक प्रकार से जो है भारत के वैक्सीन हर कई एक देशों में जो है इस कोविड-19 की तरह से जूझने के लिए जो है एक प्रकार से गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक मिनट, ठीक है। आगे है कि टुडे द कंट्री इज इनकरेजिंग टैलेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। स्वाभाविक सी बात है, कंट्री जो है ट्रेड के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी, तकनीक के और भी जो है नए नए इनोवेशंस को कर रहा है। साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री और प्रेजेंट गवर्नमेंट का यह जो लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। जैसे देखो कई एक ऐसी चीज़ है, जैसे आर्म एंड एम्यूनिशन, मोर देन 60% ऑफ आवर आर्म एंड एम्यूनिशन इज इम्पोर्टेड बाय द रसिया और अदर फॉरेन नेशंस, ठीक है। 60% से ज़्यादा हम जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, आर्म एंड एम्यूनिशंस हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ज़रूरत है कि सिक्योरिटी, अगर आपको अपने देशों को सुरक्षा प्रदान करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो दूसरों देशों पर आपको निर्भरता घटाना होगा। हो सके कोई ऐसी युद्ध की परिस्थिति आए जिसमें कि वो आपको आर्म एंड एम्यूनिशन सप्लाई ना करे, ये तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ जैसे है, हम लोग बहुत सारे ऐसे मेडिकल और कह सकते हैं फार्मा के सेक्टर में ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड फार्मेसी भारत है, पर बहुत सारे API वगैरह जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम लोग चाइना वगैरह से या अमेरिका वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण में चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, हर जगह आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है। तो इसको लेकर भी जो है बात यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे एक मंत्रा देते हैं अर्थ का, अर्थ इन द सेंस इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, रिसाइकल, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, मतलब EARTH। ई मतलब इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ए मतलब एग्रीकल्चर, कृषि के दृष्टिकोण से, आर मतलब रिसाइकल, ठीक है, कोई भी चीज़ को जैसे वेस्ट वगैरह उसे रिसाइकल रीयूज करना, टी फॉर टेक्नोलॉजी, तकनीक को बढ़ावा देना, और H फॉर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पर जो है ध्यान देना, ठीक है। तो यही प्रधानमंत्री जो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे JITO कनेक्ट 2020 के नाम से भी जाना जाता है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो संबोधन कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि स्पिरिट ऑफ सबका प्रयास, मतलब किस प्रकार से, जैसे देखो एक होता है कि मतलब एज अ कह सकते हैं ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वही है कि जब तक पूरे के पूरे देशवासी, पूरे के पूरे भारत के लोग जो है मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबका प्रयास की बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, द स्पिरिट ऑफ सबका प्रयास, मतलब सब मिलकर प्रयास करें। 135 करोड़ देशवासी अगर मिलकर प्रयास करेंगे, स्वाभाविक सी बात है हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को अचीव करेगा। इज दैट क्लियर? तो जो भी डेवलपमेंट रिसोल्यूशंस हो एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग इट्स गोल टू बी अ ग्लोबल पीस, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं विश्व की शांति के लिए, मतलब
ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, विश्व की समृद्धि के लिए, एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू ग्लोबल चैलेंजेस, और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे जूझने के लिए भारत के लोग मिलकर प्रयास करें, और भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्याओं के समाधान और उसके निराकरण के बारे में भी सोचे। आगे है ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें। देखो एक समय आया इस कोविड-19 में बहुत सारे जो फैक्ट्री वगैरह, क्योंकि देखो ये कोविड-19 और कोरोना वायरस चाइना और वुहान वायरस में कह सकते हैं वुहान सिटी में ओरिजिन हुआ इसका। पूरे के पूरे वहाँ के लॉकडाउन लगने के बाद जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह थे सब कुछ दिनों के लिए जो एकदम बंद कर दिया गया। अब उसको देखते हुए जो भी हम चाइना या फिर कोई भी अदर नेशन, किसी भी अदर नेशन पे अगर डिपेंडेंट रहता है, तो अगर वहाँ कोई त्रासदी करते हैं, यहाँ लॉकडाउन लग जाता है, इंडस्ट्री क्लोज डाउन हो जाते हैं, इस परिस्थिति में क्या होता है कि हम अपनी निर्भरता जो है उस पर आश्रित रहते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी समस्या और कह सकते हैं सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, शॉर्टेज हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम अपने सप्लाई चेन्स को सुदृढ़ करें, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है सेल्फ रिलायंट, और सेल्फ रिलायंट के लिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भारत अहम योगदान दे, और हम एक देश पे ही डिपेंडेंट ना रहे। हम जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो डिफरेंट देशों में होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यह अमृत काल, ठीक है, द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड आई हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर इन्फॉर्मिंग मेनी यूरोपियन कंट्री, और रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी का जो है जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, डेनमार्क वगैरह, ठीक है, और नॉर्डिक कंट्री वगैरह, अभी मतलब एक प्रकार से यूरोपियन देशों में वो भ्रमण कर आते हैं और कहते हैं भारत के बारे में, वो पूरे विश्व को बताते हैं कि किस प्रकार जो है भारत का जो रिसोल्यूशन है वो अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है, हमारे मतलब भारतीय लोगों का जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, हम जिसमें भी एक्सपर्ट हैं, और कुछ एरिया ऑफ कंसर्न भी है, कंसर्न मतलब कुछ चिंताएं हैं, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट पीपल्स के ओपिनियन होंगे, हम लोग दोनों एक साथ मिलकर जो कंसर्न है उस पर भी काम करना है, और जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज और पोटेंशियल है उस पर भी हमें फोकस करना है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था शुरुआत में। आगे क्लियर मोटिव्स, क्लियर इंटेंशन एंड फेवरेबल पॉलिसी। देखो क्लियर मोटिव होना ठीक है, क्लियर इंटेंशंस और इरादा होना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ फेवरेबल पॉलिसी एंड फेवरेबल और कंड्यूसिव इकोसिस्टम और बिजनेस इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार की पॉलिसी हो गई, नीति हो गया, सरकार का इंकरेजमेंट हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है, फिर टैलेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का जब मिश्रण होगा तो तमाम चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। एंड टुडे कंट्री इज रजिस्टरिंग डजन्स ऑफ स्टार्टअप। विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं तीसरा इनोवेशन, कह सकते हैं कि इनोवेशन भारत में होता है, और कह सकते हैं कि तीव्र गति से भारत में स्टार्टअप वगैरह बढ़ रहा है। तो क्रिएटिंग अ न्यू यूनिकॉर्न्स, और रिसेंटली भारत जो है 100वां यूनिकॉर्न्स को मतलब एक प्रकार से एक शतक मारा है यूनिकॉर्न्स में, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस प्रकार से जो है ई मार्केट प्लेस की बात कही गई है, ठीक है, जिसमें कि लोग जो है मतलब छोटे मोटे मतलब विक्रेता जो है अपने प्रोडक्ट को जो है ई मार्केट जेम की बात कही जा रही है, ठीक है, GEM, ठीक है, जिसमें कि अपने प्रोडक्ट को, जैसे अब कोई छोटा दुकानदार है वो अभी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचता है, लेकिन अगर अमेजोन या फ्लिप या कोई अदर जो बड़े जेंट साइट है उस पर अगर बेचता है तो उन्हें कह सकते हैं कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनके साथ शेयर करना होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो पोर्टल होगा उसमें कोई भी प्रॉफिट का शेयरिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं करना होगा। ये नॉन प्रॉफिट एक प्रकार से कह सकते हैं कि ई प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी जो है बेच सकता है, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है। इसमें 40 लाख सेलर, इसमें जो 40 लाख विक्रेता है वह इससे जेम पोर्टल के माध्यम से उनका लाभ होगा। तो एक प्रकार से वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि छोटे मोटे जैसे किसान है उसे अपना उपज बेचना है तो वो जेम पोर्टल पे बेच सकते हैं विदाउट एनी बिचौलिया और इंटरफेरेंस के, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, जैसे फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम अपनाया गया है जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स GST की बात कही गई है। फिर है PLI स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात कही गई है। सब सारी स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक बहुत अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट और वातावरण भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे विश्व की जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री है वो भारत की ओर देख रहे हैं। भारत में इतना बड़ा कह सकते हैं कि मार्केट है अपने आप में, ठीक है, पॉपुलेटेड कंट्री है और भारत के पास वो पोटेंशियल है, चीप लेबर है, लैंड है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह भी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकली
राइट नाउ वी आर स्टेबल, मतलब हम लोग राजनीतिक तौर से भी एक कह सकते हैं सशक्त गवर्नमेंट अभी भारत का संचालन कर रही है। आगे है कि प्राइम मिनिस्टर अर्थ के बारे में हमने बता ही दिया। E4 इन्वायरमेंट, A4 एग्रीकल्चर, R4 एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिसाइकल, T4 टेक्नोलॉजी एंड H4 हेल्थ। तो इन तमाम चीज़ों की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ ट्वीट्स हैं, जैसे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड एरिया ऑफ कंसर्न, चाहे जो भी हो विचारों में, चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है, ठीक है। आज देश टैलेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप रजिस्टर कर रहा है, और वही चीज़ें हैं कि हर एक हफ्ते एक यूनिकॉर्न बना रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और संकल्प भी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल्स में, पीएमओ के ट्विटर हैंडल में भी कहा गया। और ये JITO, जैन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और G2 कनेक्ट 2022, ठीक है, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो रिसेंटली इनॉग्रेल सेशन था उसमें अपने संबोधन में भारत के कुछ ऐसे खूबी और भारत के पोटेंशियल, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। तो G2 कनेक्ट 2020 क्या था इसके बारे में जान लिया। इसके क्या क्या कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर क्या क्या भारत सरकार के द्वारा पॉलिसीज हैं, उसके भी कुछ उदाहरण देख लिए। आज के इस करंट अफेयर को अब हम यहीं समअप करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सेकंड, हैव अ ग्रेट डे।